Good morning, students. Today we are going to complete this chapter 2, Animal and their food. Previous time हमने start किया था digestion in humans. So we have completed 3 parts: mouth, esophagus, and stomach. Now we will start this next part, the intestine. The intestine is divided into 2 parts. The parts connected to the stomach is a long and narrow coiled tube called the small intestine. यानी कि ये coiled tube है, ये वाली अंदर वाली जो coiled tube है, जो long tube है अंदर वाली, इसके ये बाहर वाली है, ये large intestine है, और जो अंदर वाली है वो small intestine है, ये वाली. The end part of the intestine is thick and short. It is called the large intestine. The small intestine, digestion of food begins in the mouth and in the small intestine. The small intestine is made up of 3 parts. Small intestine के 3 parts होते हैं: duodenum, jejunum and ileum. It is a long but highly coiled tube where the bile juice from gallbladder and pancreatic juice from pancreatic mix with food. ये जो पार्ट है लॉन्ग है लेकिन कॉइल्ड होता है. इसमें जो बाइल डक्ट है उससे बाइल जूस सीक्रेट होता है और पैनक्रियाज जो होती है उससे पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट होते हैं जो कि फूड में मिक्स किए जाते हैं. पैनक्रियाज आप देख रहे हैं, पैनक्रियाज ये वाली है, यहाँ पर है, और इसमें जो बाइल डक्ट है वो भी जो हमारा, तो ये पैनक्रियाज तो जस्ट जो लीवर के नीचे है, ये पार्ट है जो पैनक्रियाज का है. और जो बाइल डक्ट है, जो बाइल जूस को गॉलब्लैडर है, यहाँ से बाइल जूस का सिक्रेशन होता है. ओके, तो नेक्स्ट है हमारा इसमें ही, as the chyme enter the duodenum, several intestinal juice are released. These juice are stimulate the gallbladder and pancreas to release special digestive juice, bile and pancreatic juice. The bile juice help in the digestion of fat. Bile juice help करता है fats की digestion में. The pancreatic juice help in the digestion of carbohydrate and proteins. और जो pancreatic juice है वो help करता है carbohydrate और protein के digestion में. The carbohydrate are break down into sugars. कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन हो जाता है, शुगर्स में टूट जाता है. द प्रोटीन्स इंटू अमीनो एसिड्स एंड फैट इंटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. द ऑब्जर्वेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. और इनका जो ऑब्जर्वेशन है, अवशोषण है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. द ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स देन पास through the blood stream to the liver. From they are transported to all different part of the body. और जो ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स पार्ट होते हैं वो लीवर से होते हुए बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं. Did you know excess glucose in the blood of humans is converted into compound called glycogen? जो एक्सेस क्वांटिटी में ग्लूकोज होता है ब्लड में वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है. दिस कन्वर्जन इज रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स, इंसुलिन. ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन द लिवर. और ग्लाइकोजन स्टोर्ड होता है लिवर में, और इसका जो कन्वर्जन होता है और इसका जो नियमन होता है वो हार्मोन्स हैं, इंसुलिन से होता है. द लार्ज इंटेस्टाइन, आफ्टर ऑल द यूजफुल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड आर एब्जॉर्ब्ड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन. द रिमेनिंग मटेरियल्स पास इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. Most of the water and minerals present in the undigested food are absorbed by the large intestine. The remaining part is thrown out of the body through the anus in the form of stool. हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन है इससे जो फूड जब एब्जॉर्ब हो जाता है तो रिमेनिंग जो फूड का पार्ट होता है वो हमारे फूड से, जो हमारे बॉडी से एनस से बाहर सीक्रेट कर दिया जाता है, इनकी बाहर निकाल दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है. ये डिफरेंट एंजाइम्स है. पार्ट ऑफ द इन्वेंट्री एनल माउथ है, एंजाइम टाइलिन होता है, सबस्ट्रेट एक्टेड अपॉन स्टार्च पर एक्ट करता है
और माल्टोज में कन्वर्ट करता है। माउथ में टाइलिन एंजाइम, ये हो गया आपका। स्टोमच है, इसमें एंजाइम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, रेनिन और जर्म्स, प्रोटीन्स, मिल्क इन पे रिएक्ट करता है और किल्स द जर्म्स, पेप्टोन्स, कोगुलेशन ऑफ मिल्क। ड्यूडेनियम, इलियम है, बाल जूस है, ट्रिप्सिन है, माइलेज है, लाइपेज है, इंटेस्टाइनल जूस है, माल्टोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है, पेप्टिडोज है, पेप्टाइड है सॉरी, फैट्स है, पेप्टोन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, माल्टोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है, सिंपल पेप्टाइड्स है। और इसका जो एक्शन है इमल्सिफिकेशन होता है। इमल्सिफिकेशन पाइसीकरण होता है, यानी कि जो सिंपलर जो फाइन पार्ट्स में डिवाइड होते हैं फैट्स के मॉलिक्यूल्स, सिंपल पेप्टाइड्स, सिंपल सुक्रोज, शुगर्स, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज और फ्रक्टोज और अमीनो एसिड्स। इसके बाद में जो हमारी एक्टिविटीज हैं, एक्टिविटी 4 है टू शो द इफेक्ट ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च यू विल नीड 2 टेस्ट ट्यूब, स्टार्च पाउडर, आयोडीन सॉल्यूशन, वाटर एंड ड्रॉपर। इसकी रिक्वायरमेंट है हमें स्टार्च के टेस्ट के लिए। प्रोसीजर क्या है इसमें, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स ए, मार्क ए एंड बी। हमने मार्क कर दिया टेस्ट ट्यूब पर, 2 मार्क कर दिए, 2 टेस्ट ट्यूब हैं ए और बी। हाफ फिल द टेस्ट ट्यूब ए विद वाटर, mix pinch of starch powder in order to make starch solution. Pour half of the starch solution from the test tube A to test tube B. Now put about 3 ml of saliva from your mouth into B. ये चीज़ डालने के बाद में, सेम क्वान्टिटी में डालने के बाद में, इनमें हमने जो टेस्ट ट्यूब बी है उसमें माउथ से सलाइवा को और इसमें मिक्स किया हुआ है। और अब हम इसके बाद में आफ्टर 5 to 6 मिनट ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑफ, इसमें जो टेस्ट ट्यूब ए है उसमें हम कुछ मात्रा में जो ए और बी दोनों में ही हम मिक्स करते हैं आयोडीन का जो सॉल्यूशन है, जो ड्रॉप करते हैं इसमें। तो हम एक ऑब्जर्व करते हैं कि जो टेस्ट ट्यूब ए है उसी कलर में चेंज हो जाता है, ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है, और जो टेस्ट ट्यूब बी है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो उसका इससे जो कंक्लूजन है वो निकलता है, दिस इज बिकॉज द टेस्ट ट्यूब ए हैज स्टार्च सॉल्यूशन। तो इससे ये प्रूव होता है कि स्टार जो ए टेस्ट ट्यूब है उसमें स्टार्च सॉल्यूशन है। दस इट कन्फर्म्स द स्टार टेस्ट बाय चेंजिंग इनटू ब्लू ब्लैक कलर, जो कि ये इसको चेंज करता है ब्लू ब्लैक कलर में। टेस्ट ट्यूब बी ऑल्सो हैज स्टार सॉल्यूशन बट इट चेंज इनटू शुगर्स। टेस्ट ट्यूब बी में भी स्टार सॉल्यूशन है, बट ये जो एंजाइम के जो सलाइवा में जो एंजाइम प्रेजेंट है उससे वो शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं, हैंस नो चेंज इन कलर, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होता है। कैन वी ब्रीथ एंड स्वेलो एट द सेम टाइम, क्या हम एक साथ में भोजन को निगल सकते हैं और ब्रीथ कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं। वाइल ईटिंग नॉर्मली फूड डज नॉट एंटर द वाइंड पाइप, नॉर्मली जब हम खाना खा रहे होते हैं तो जो वाइंड पाइप में भोजन नहीं जाता है। दिस इज द रीजन वाई वी कैन नॉट ब्रीथ एंड स्वेलो एट द सेम टाइम, क्योंकि हम एक टाइम में दोनों काम नहीं कर सकते। ड्यूरिंग द स्वेलिंग एक फ्लैप लाइक ऑर्गन, ड्यूरिंग स्वेलिंग ए फ्लैप लाइक ऑर्गन, ये फ्लैप लाइक ऑर्गन होता है। फ्लैप होता है जैसे पत्ती से ढकी हो, इस पर फ्लैप हो, लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो। ऑर्गन क्लोज द एंट्री ऑफ वाइंड पाइप, उस समय जब हम खाना खा रहे होते हैं तो जो फ्लैप लाइक ऑर्गन होता है, लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर होती है इसकी, वो उसको ढक लेती है, एनवलप कर लेती है, क्लोज कर लेती है। एज ए रिजल्ट फूड पासेज ओनली थ्रू द फूड पाइप, और इसलिए जो फूड है ओनली फूड पाइप से ही गुजरता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट है ये पढ़ते हैं हम, इसमें डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जो डाइजेशन है ग्रास ईटिंग एनिमल्स में, जो ग्रास लेते हैं उनके जो एनिमल्स हैं उनमें कैसे वर्क करती है, इनका डाइजेशन कैसा होता है। ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो हाफ डाइजेस्टेड फूड एंड आर कॉल्ड रूमिनेंट्स, जो ग्रास ईटिंग है, ग्रास खाने वाले एनिमल्स हैं, वो आधा मतलब हाफ डाइजेस्टेड फूड होते हैं, उसको निगल लेते हैं, और इसलिए वो रूमिनेंट हैं, क्योंकि वो द रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक द सॉलिड फूड टू चू इट अगेन। जो रूमिनेंट जो एनिमल्स है वो वापस अपने जो फूड है जो अंदर चला गया है उसको वापस बाहर लाते हैं और वो उसको करते हैं च्वाइंग करते हैं, चबाते हैं। ऑब्जर्व द काउ, बफेलो एंड गॉड्स च्वाइंग कंटिन्यूसली एट द रेस्ट। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा बफेलो, काउ और गॉड्स को, जब वो रेस्ट पोजिशन में होते हैं तो वो कुछ उनका जो माउथ है चल रहा होता है, उस समय वो च्वाइंग कर रहे होते हैं। इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग, जब भी वो खाना नहीं खा रहे होते हैं तब भी वो चबा रहे होते हैं, क्योंकि वो उनका खाना वापस वहां से बाहर आता है उनके। ऑल रूमिनेंट्स आर हर्बीवोरस, और जो सभी रूमिनेंट्स हैं
वो सभी कैसे होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं, शाकाहारी होते हैं। आप ये देख रहे हैं स्ट्रक्चर है रूमिनेंट्स एनिमल्स की, जो स्ट्रक्चर है वो ऐसी होती है। ये काऊ की स्ट्रक्चर है, आप देख रहे हैं काऊ बफेलो, इसमें जो स्ट्रक्चर है वो ऐसी होती है डाइजेशन की। ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, ग्रास में सेलुलोज बहुत मात्रा में होता है एंड डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, और इसको पचाना भी बहुत कठिन होता है। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट द सेलुलोज, कुछ एनिमल मैनी एनिमल्स में और इंक्लूडिंग ह्यूमंस को भी इंक्लूड किया जाए तो इसमें सेलुलोज का डाइजेस्ट नहीं होता है डाइजेशन। देन हाउ डू रूमिनेंट डाइजेस्ट देयर फूड, तो ये जो रूमिनेंट्स हैं वो कैसे डाइजेस्ट करते हैं फूड को। फर्स्टली इट रिक्वायर मोर च्यूइंग, सबसे पहले तो जरूरी है इसको बहुत ज़्यादा इसको च्यूइंग किया जाए, चबाया जाए। दैट इज वाई रूमिनेंट्स हैव बिग च्यूइंग टीथ, इसलिए जो रूमिनेंट हैं उनमें बहुत बड़े बड़े च्यूइंग टीथ होते हैं। विथ पावरफुल जॉ मसल्स, और पावरफुल जॉ मसल्स होती हैं। रूमिनेंट्स हैव यूनिक स्टोमक डिवाइडेड इनटू 4 कंपार्टमेंट्स, रूमिनेंट्स में जो स्टमच होती है वो 4 पार्ट में डिवाइड होती है, रुमेन, रेटिकुलम, ओमेशम एंड एबोमसम। The half-chewed grass is swallowed and it first goes from mouth to rumen, सबसे पहले जो chewed food होता है वो फर्स्ट नहीं जाता है माउथ में, माउथ टू रूमेन्स में, रूमेन में जाता है। द लार्जेस्ट ऑफ द 4 कंपोनेंट्स, जो कि जो 4 पार्ट में सबसे बड़ा पार्ट है, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ प्रेजेंट इन रूमेन, बैक्टीरिया जो प्रोटोजोआ रूमेन में प्रेजेंट होते हैं वो जो ग्रास में प्रेजेंट सेलुलोज को ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं। This half digested food then goes into second muscular chamber, the reticulum, from where it sent back to the mouth. जो सेकंड पार्ट है, जो हाफ डाइजेस्टेड फूड है वो सेकंड पार्ट है, उसमें जाता है रेटिकुलम में, और जहाँ से ये वापस भेजा जाता है माउथ में एस्कर टू बी च्वाइड अगेन, वापस चबाने के लिए। दिस एक्शन इज नॉन एज रूमिनेटिंग, और जो ये क्रिया है वापस जाने की क्रिया है माउथ में, ये कहलाती है रूमिनेटिंग। द रिच्वाइड मैटर इज swallowed फॉर द सेकेंड टाइम बाय पासिंग द फर्स्ट 2 चैम्बर्स, इट एंटर द थर्ड चैम्बर, द ओमेसम, थर्ड चैम्बर ओमेसम है, वेयर फूड इज ब्रेक डाउन इनटू स्टिल स्मॉलर पीसेज, एक्सेस वाटर इज ऑब्जर्व। यहाँ पर फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और यहाँ वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। फाइनली इट एंटर द माउथ चैम्बर, द एबोमसम विच इज द ट्रू स्टोमक। अब ये एंटर करता है, ट्रू पार्ट है जो कि स्टोमच का, एबोमसम। एंजाइम्स एक्ट अपॉन द फूड एंड डाइजेशन प्रोसेस, इसमें जो फूड होते हैं उसमें एंजाइम्स डाइजेशन पर एक्ट करते हैं। आफ्टर ऑब्जर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड से यूजफुल मटेरियल्स का ऑब्जर्व कर लिया जाता है। द लेफ्ट ओवर फूड इज वेस्ट, और अब जो फूड बच जाता है वो वेस्ट होता है। इफ इट इज रिटेन इन द फूड इट बिकम्स हार्मफुल, यदि इसको रखा जाए तो ये हार्मफुल होता है। देयरफॉर इट शुड बी रिमूव्ड, इसलिए इसको बाहर निकाला जाता है। इट इज डन बाय एनस इन मैन, मैंस में ये एनस से बाहर निकलता है, रिमूव किया जाता है। डॉग, कैट, कैटल्स एटसेट्रा, इट इज कॉल्ड डिफिकेशन, और इसको कैटल्स मैन में डिफिकेशन कहते हैं। द सॉलिड वेस्ट इज कॉल्ड फेसेज, और सॉलिड वेस्ट फॉर्म में इसे कहते हैं फेसेज, यानी कि जो फ्रेश जाते हैं उसे कहते हैं फेसेज। सोच जो होता है ना। एनर्जी फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड इन प्लांट, द ग्लूकोज रिड्यूस्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इज ट्रांसपोर्टेड टू एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू द फ्लोएम ट्यूब्स। आपने पहले फर्स्ट टाइम जब पढ़ाया था, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि जो प्लांट है वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, क्योंकि उनमें फूड वो खुद बनाते हैं, उनके डीप में फूड बनता है। वहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होने से सनलाइट में वो फूड बनाते हैं, और उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो फ्लोएम से होता है। तो प्लांट्स में जो फूड पार्टिकल्स का ट्रांसपोर्टेशन है फ्लोएम से है, और जो पार्ट वाटर है, मिनरल्स है, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो जाइलम से होता है। ये आप पढ़ चुके पहले भी। In animals, the blood carries the glucose molecule to each every cell in the body. The glucose is broken down inside the cell in the presence of oxygen. Glucose का breakdown होता है inside the cells में अंदर की inside the cells in the presence of oxygen. ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज। During this process,
द केमिकल एनर्जी प्रेजेंट इन द ग्लूकोज रिलीज अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और जो केमिकल एनर्जी होती है वो चेंज होती है ग्लूकोज की किस में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। दिस प्रोसेस इज नॉन एज रेस्पिरेशन, और ये प्रोसेस है वो कहलाती है रेस्पिरेशन। दिस इज हाउ सेल्स ऑब्टेन एनर्जी एंड यूज इट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। और ये जो रेस्पिरेशन होता है इसमें जो एनर्जी जब बनती है तो वो डिफरेंट एक्टिविटीज में परफॉर्म होती है, काम में आती है, जैसे वॉकिंग, रीडिंग एंड एटसेट्रा। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इन बॉडी सेल्स, एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड्स रिमूव बाय ब्रीथिंग एंड वाटर रिलीज बाय बॉडी एक्सक्रीशन एंड स्किन्स। ओके, थैंक यू। ये हमारा चैप्टर सेकंड है, कंप्लीट हुआ। ओके, हमारा जो एक्सरसाइज है, शॉर्ट जो एक्सरसाइज है वो करते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। डी आएगा इसमें फर्स्ट में। ड्यूरिंग द इंजेक्शन प्रोसेस द फूड इज टेकन इन। इंजेक्शन प्रोसेस में फूड को टेकन इन किया जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज स्टिफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो स्ट्रिप जो बॉडी पर स्ट्रिप हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पैरामीशियम उसमें होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। ऐसी इसकी जो स्ट्रक्चर है इसमें जो पैरामीशियम है वो सिल्पर टाइप होती है। सिल्पर चप्पल जो होती है सिल्पर लाइक स्ट्रक्चर है, और इसमें जो हेयर होते हैं वो होते हैं। तो बी आएगा इसमें। एंजाइम आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। Grass eating animals that chew food, have digested food are called ruminants. Which of the following is the largest? इसमें आएगा रुमेन। रुमेन पार्ट सबसे जो लार्जेस्ट पार्ट होता है। The process of taking the simple food particles by the body is called assimilation. 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 ये देखिए assimilation. नेक्स्ट है द मॉस्किटो शूक्स अप द ब्लड ऑफ एनिमल्स विद इट प्रोबोसिस। PROBOSCIS. Some people have two molar in each jaw which are called molar teeth. The secretion in stomach are collectively known as gastric juice. इसके बाद में fats are broken down into fatty acids and glycerol. GLYCEROL or fatty acids. Digestion of proteins begins in stomach. Undigested food is ejected out of the body through the anus. The glucose is break down inside the cell in the presence of oxygen. इसके बाद में ये हमें मैचअप करना है। माउथ का मैचअप है, कैनाइंस का मैचअप है, लीवर का मैचअप है, स्मॉल इंटेस्टाइन का मैचअप है, लीवर का और इंसाइजर का है, अमीबा का है, मॉस्किटो का है एंड गॉड का है। सबसे पहले जो माउथ है उसका जो है सलाइवा से है, माउथ सलाइवा। कैनाइंस है, कैनाइंस जो होते हैं टीयरिंग टीथ होते हैं। लीवर होता है बाइल। स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका, अच्छा इंसाइजर का आएगा कटिंग टीथ। अमीबा जो होता है उसमें होता है सूडोपोडिया। मॉस्किटो में होते हैं प्रोबोसिस, और गॉड में होती है होमोडेंट। गॉड होती है होमोडेंट। स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका जो है ड्यूडेनम। ओके, ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एनर्जी टू कैरी आउट द वेरियस लाइफ प्रोसेस। ट्रू आएगा। एन अमीबा ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर है, ये बताया था मैंने, पढ़ा जब। ट्रू आएगा। मोस्ट ऑफ द ग्रेजिंग एनिमल्स ऑफ होमोडेंट डेंटेशन। ट्रू है, अभी आपने पढ़ा गॉट में भी ट्रू था। डाइजेस्टिव जूस आर सिक्रेटेड बाय इसोफेगस। ट्रू है, सॉरी डाइजेस्टिव जूस है उसका, सॉरी इसमें फॉल्स है। कर्ड इज सिमिलर टू कर्ड, फॉल्स है। बाइल इज एन एंजाइम दैट एक्ट ऑन द फैट्स प्रेजेंट इन फूड। ट्रू। अमीबा इनगल्फिंग हाइड्रा का, हाइड्रा का आएगा इसमें इंजेक्शन ऑफ फूड। INGCTION इंजेक्शन ऑफ फूड। टेम्परेरी टीथ सेट होते हैं 20, परमानेंट होते हैं 32। माउथ में सलाइवा, लीवर में बाइल। इसके बाद में ये हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे। बाकी जो शॉर्ट टाइप के जो आंसर्स हैं आपको
लिखवाई दी है कम्प्लीटली, लॉन्ग टाइप रह रहे हैं वो हम आपको राइट डाउन करके देंगे नोट्स में, वो आपको राइट डाउन करने हैं और इनको अपने जो ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, ये आपको अपनी बुक में फिल करने हैं। थैंक यू।